मानवता के नाते सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आप अगर छोटा, कहते हैं ना कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, अगर आप हमको छोटा सा ही मदद करेंगे तो मेरे इलाज में बहुत बड़ी ही वो राहत मिलेगी। पूरा परिवार बिखर गया कैंसर बीमारी के इलाज कराने में। पत्रकार आशीष श्रीवास्तव की जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। जमीन बिक गया, पूंजी खत्म हो गई, दोस्त रिश्तेदार भी पैसे दिए पर बीमारी में इतना पैसा खर्च हुआ कि अब लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरी कहानी जानें। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। कभी हंसता खेलता आशीष श्रीवास्तव का यह 4 लोगों का परिवार, पिता, वाइफ और बेटी, मां का निधन हो चुका है। खुशियों से भरा हुआ था, जिंदगी बिल्कुल ही सामान्य चल रही थी। अपने पत्रकारिता के क्षेत्र से अपने सपनों की शुरुआत करने वाला आशीष श्रीवास्तव, यह इंसान दिन रात मेहनत करता रहा। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी मिली, जिम्मेदारियों बढ़ी और जिंदगी ने एक नई राह पकड़ ली। शादी हुई, परिवार में खुशियां आई। एक बेटी ने जन्म लिया जो अभी 3 साल की एक प्यारी सी बेटी है। ऐसा लगा मानो परिवार की दुनिया पूरी हो गई हो। फिर कहते हैं ना, वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता, किसकी जिंदगी में क्या लिखा है। अचानक जिंदगी ने एक ऐसा दर्द दिया जिससे पूरा परिवार तोड़कर रख दिया। डॉक्टर ने बताया कैंसर। सुनने में छोटा शब्द है पर पूरे परिवार को तोड़कर रख देता है। यह एक ऐसा शब्द है जिससे हंसते चेहरे छीन लिए। आज यह इंसान जिंदगी और मौत के बीच घुट-घुट कर जी रहा है। इलाज के लिए अब तक लगभग 1,25,00,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। जमीन बिक गई, जमा पूंजी खत्म हो गई, रिश्तेदार और दोस्तों ने मदद की, वो भी खत्म हो गया। लेकिन बीमारी अब पीछा नहीं छोड़ रही है। एक छोटी सी बेटी आज भी पिता को ठीक होते देखने का इंतजार कर रही है। उसके चेहरे पर आज भी वह मुस्कान आप देख रहे होंगे। पत्नी हर दिन भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगती है, मेरे पति को बचा लीजिए। उसके आंसू सूख गए पत्नी के। आज यह परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। इलाज लगातार जारी है, मगर आर्थिक स्थिति जवाब दे चुकी है। इसलिए हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से गुहार लगा रहा है यह आशीष श्रीवास्तव, मेरी मदद कीजिए। आपका छोटा सा सहयोग जिंदगी बचा सकता है मेरी। किसी मासूम बच्ची के सिर से अपने पिता का साया हटने ना पाए, ऐसा कहा जा रहा है और उसके एक उम्मीद है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कृपया आगे आइए और सहयोग कीजिए। यह एक रिपोर्टर एक फोटो देख सकते हैं, आंख नमे हो जाती है। शादी की यह तस्वीर एल्बम में कैद हुई है। परिवार हंसता खेलता दिख रहा है। छोटी बच्ची यह भी नहीं पता है कि पिता को क्या हुआ है और कैंसर क्या होता है। पापा के साथ खेलती अपनी जिंदगी गुजार रही है। मम्मी के गोद में खेलती हुई मुस्कुरा रही है। जिंदगी की राह ऐसे ही कट रही है। पता नहीं मेरे पिता को क्या हुआ है, यह बीमारी कौन सी है। अपनी जिंदगी जी रही है। मासूम चेहरे पर वो स्माइल
वो खुशी आज भी बरकरार है छोटी बच्ची की। उसे क्या पता कि मेरे पिता को क्या हुआ है। लगातार लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन खर्च और जो पैसा है जो इलाज में लग रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद लोगों से सहयोग की एक उम्मीद लगा बैठा है आशीष श्रीवास्तव। आपको जो भी मदद हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, स्कैनर, IFSC कोड, बैंक का खाता नंबर सभी दिया हुआ है, आप सहयोग कर सकते हैं। आपका एक सहयोग किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। तो यह है आशीष श्रीवास्तव का हंसता खेलता एक परिवार, और कब यह परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट गया पता ही नहीं चला। शादी की यह तस्वीर देखकर आज भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर आज जो चेहरा है वो धीरे धीरे एक दर्द में जी रहा है। आशीष श्रीवास्तव का लगातार इलाज चल रहा है। उनका दिल्ली, पटना, सिवान में इलाज चल रहा है। पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसा कहाँ से आएगा, मेरा इलाज कहाँ से होगा। देख सकते हैं पत्नी के आंखें नम हो गई है, एक उम्मीद में कि कोई तो मदद करेगा, मेरे पति की जिंदगी बचेगी। और उसी उम्मीद में लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं। एक हंसता खेलता परिवार आज दुखों का पहाड़ टूट गया है। आप इस इंसान की मदद जरूर कीजिए। एक कदम आप बढ़ाइए, आपके साथ लोग 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। यह है पूरी कहानी आशीष श्रीवास्तव की, और सुनिए आशीष श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, पिता श्री अजय किशोर श्रीवास्तव, शिशुवनढाला लक्ष्मीपुर सिवान का मैं रहने वाला हूँ। मैं प्रशासनिक विभाग बिहार सरकार में संविदा के तौर पे रघुनाथपुर ब्लॉक में कार्यरत था। कोविड के समय 2022 फर्स्ट कोविड के समय हमारा बाइक दुर्घटना आंदर के करीब में हो गई, जिसमें मुझे चोटें आई। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप रहे हैं। मैं उस दौरान पत्रकारिता भी अपने जॉब में आने से पहले मैं पत्रकारिता फील्ड में लगभग 7 से 8 सालों में अनेक छोटे और बड़े चैनलों या अपने लोकल स्तर पर मैंने काम किया है। उसी दरमियान मेरे ये विभागीय नौकरी लगी तो मैं नौकरी में चला गया। उसी दरमियान उस समय मुझे इंटरनल चोटें समझ में नहीं आई, एक्सटर्नल चोटें आई। जो समझ में आया उसका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद मुझे अचानक से दर्द शुरू हुआ। दर्द के बाद मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो ट्रीटमेंट में मुझे ये पता चला कि आपका मतलब बहुत सारा बेसिक ट्रीटमेंट मुझे यहाँ सिवान में मिला। यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो यहाँ से मुझे डॉक्टर ने बाहर रेफर कर दिया। बाहर जब मेरा जांच पता लगा, उसमें पता चला मुझे कि आप सेकेंड स्टेज कैंसर में हैं। तो वहाँ से मुझे रेफर कर दिया गया दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में जहाँ मेरा प्रॉपर 2022 से लेकर और 2025 तक प्रॉपर मेरा दिल्ली एम्स में कैंसर का ट्रीटमेंट चला। इस दौरान कैंसर के दवा कीमो के साइड इफेक्ट से मेरी दोनों किडनी भी डैमेज कर गई थी। दोनों किडनी डैमेज करने के बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। ट्रांसप्लांट की तरफ मैंने मूव किया तो फिर मेरा कैंसर जो था, जो सेकेंड स्टेज में था, वो 4th स्टेज में पूरे बॉडी में फैल चुका है। अब क्या है कि अब स्थिति ये है कि इस 4 साल के दौरान मुझे अनेक संस्थानों में, भारत के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में इलाज के दौरान मुझे तकरीबन 1.25 करोड़ से ऊपर के पैसे लग चुके हैं। कितना? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ जी, 1.25 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा पैसे मुझे कैंसर और किडनी की बीमारी में लग चुके हैं अभी तक, और आगे लग भी रहे हैं। इस दरमियान मेरे परिवार में मेरे पिताजी के पास जो भी स्थिति थी घर पे, उनके पास जो मध्यम वर्गीय परिवार जो उनके पास था, वो एक शुगर मिल से रिटायर्ड एम्प्लॉय थे। उनके पास जो पैसे थे या घर की जो गांव की कुछ संपत्तियां थी, उन्होंने बेच के मेरे इलाज में पूरे ये पैसे लगा चुके हैं। अब हम लोग के पास परिवार में पैसे नहीं है इलाज के लिए,
तो हमने अपने जो शुरू के पत्रकार मित्र थे उन लोगों से भी संपर्क किया, उन लोगों ने भी मेरा अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने रिस्पांस लेकर उन्होंने एक सामाजिक सरोकार समाज से भी हेल्प लेकर और इलाज को जारी रखने के लिए हम अपने पत्रकार साथी लोगों को घर पे बुला के ये मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि हमारे मतलब इसमें हम जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने जो जहाँ तक मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है, जो भी देख रहे हैं वो मेरी इस बीमारी में जो यथासंभव मदद हो, 10 रुपये 20 रुपये जो भी संभव, ये मैं किसी से ये टारगेटेड नहीं कहूँगी नहीं मुझे इतनी चाहिए। आप हमारा पूरा रिपोर्ट है, सब कुछ है इसमें आप लोग के पास, हमारे पत्रकार साथी के पास, आप देख सकते हैं। ये जेन्युइन केस है, आप इसको देखते हुए जो भी आप हमको मदद करना चाहते हैं ताकि वो मेरे इलाज में रहेगा। और तो मेरी एक छोटी 3 साल की बच्ची है और मेरी पत्नी है और एक मेरे पिताजी हैं परिवार में, यही मेरा छोटा सा परिवार है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकूं क्योंकि मैं परिवार का एक इकलौता सदस्य हूं परिवार चलाने के लिए। यही अपील है, सबसे मेरी अपील है यहाँ की। घर में इकलौता है? जी हाँ, अपने मतलब पिताजी का इकलौता है। एक हंसता खेलता परिवार अचानक से टूट गया, क्या अभी इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आप लोग के सामने कि एक मेरी शादी 2021 में हुई थी। शादी के ठीक 7 माह बाद ही हमारी ये बीमारी हो गई। उस समय दूसरे परिवार जहाँ मेरी शादी हुई थी, लड़की वाले के परिवार को भी पता नहीं था कि उसके घर पे इतना बड़ा पहाड़ टूट सकता है। तो इस तरह के 2 परिवारों का यही है कि लड़की के जीवन का, क्योंकि अभी 4 साल भी शादी के नहीं हुए हैं, तो उसके भी जीवन का यही है और मेरा तो जीवन अधर में लटका ही है। तो मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि जो भी 4 सालों में पत्नी ने आपका बहुत ज्यादा सहयोग किया है, कदम से कदम मिला। 4 वर्षों में मेरी पत्नी हमारे कदम से कदम मिला के चली है। और तत्काल में अभी क्योंकि पापा मेरे जॉबलेस हैं, हम जॉबलेस हैं, इनके अंदर हुनर था। शादी से पूर्व इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स करा था, उसके बिहाफ में इन्होंने एक छोटा सा शॉप डाला है अपना ब्यूटिशियन से, जिससे ये दिनचर्या का खर्चा, हम लोग का घर का खर्च निकाल कर और रोजी रोटी मतलब दाल रोटी चला रही हैं। यही इन्हीं के कदमों से अभी तक हमारे घर का दाल रोटी चल रहा है। बाकी इलाज के क्रम में जो भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मानवता के नाते लोगों से क्या फिर कहना चाहते हैं? मानवता के नाते सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आप अगर छोटा कहते हैं ना कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, अगर आप हमको छोटा सा ही मदद करेंगे तो मेरे इलाज में बहुत बड़ी ही वो राहत मिलेगी। हम सबसे ये अपील करेंगे। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET and Olympiads। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड नियर मालवीय चौक, सिवान।